बिना ओवन के सिर्फ तवे पर हम ये कुकीज़ आज बनाएँगे। तो फ्रेंड्स, आप या आपके बच्चों को इस तरह की कुकीज़ खाने का शौक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम ये तवे पर बहुत ही क्रिस्पी करारे बिस्किट्स जो चॉकलेट फ्लेवर में आज हम बनाने वाले हैं, बहुत ही ईज़िली आप बना लोगे और बहुत सारे हमारे यहाँ पर बिस्किट बन के तैयार होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर से कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाउल में हाफ कप घी लेंगे। तो आपके पास कटोरी है तो आप हाफ कटोरी भी यहाँ पर घी ले सकते हो। तो घी हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, मतलब मेल्टेड घी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। और हाफ कप ही हम यहाँ पर पिसी हुई शक्कर डालेंगे जो हमने घर में यूज़ करते हैं, बस वही शक्कर हमें यहाँ पर ले लेनी है। तो इसे मिक्सी जार में डालकर हमें बिल्कुल फाइन इसे पीस लेना है। अगर आपकी शक्कर में थोड़े बहुत दाने हैं तो आप उसे छान लीजिएगा। बस अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है, अच्छे से फेंटना है जब तक कि ये अच्छे से फ्लफी नहीं हो जाता, इसका थोड़ा-सा क्रीमी कलर नहीं हो जाता। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी इसे मिक्स कर सकते हो, फेंट सकते हो, उससे बहुत ही जल्दी हमारा काम हो जाएगा। पर किसी के पास इस तरह का बीटर नहीं होता है तो हम इस यहाँ पर हैंड विस्कर से मैं आपको करके बता रही हूँ। फिर अच्छे से जब ये फ्लफी हो जाए, थोड़ा-सा हल्का हो जाए तो हम यहाँ पर एक अंडे को फोड़कर इसमें डाल देंगे। तो अंडे में से जो स्मेल आती है उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस। तो फ्रेंड्स, ये हाफ टी स्पून हम यहाँ पर डालना है, तो इससे जो हमारा अंडा है ना बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल बेकरी की तरह हमारे बिस्किट्स बन के तैयार होंगे। तो सिर्फ़ 1 अंडा हमें यहाँ पर डाल देना है और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो अंडा है ना वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, मतलब फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो अंडा है फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसे 3 से 4 घंटे पहले ही इसे निकाल के कमरे में रख दीजिए, जिससे वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर ही आप इसमें मिक्स कीजिएगा। अब हम इसे 3 से 4 मिनट वापस से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो टोटल हमें 7 से 8 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करना है। पहले हमने 3 से 4 मिनट करा था और 3 से 4 मिनट हम अंडा डालने के बाद करेंगे। फिर हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे, तो हमने यहाँ पर टोटल 1.5 कप मैदा डालना है। तो मैदे को अच्छे से हम छान लेंगे। अभी हमने 1 कप डाला है और आधा कप और हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये टोटल 1.5 कप मैदा है। तो मैदे को इस तरह से छान के ही लीजिएगा क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी लम्स और गुठलियाँ नहीं चाहिए। इसी के साथ हम यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे भी मैदे के साथ अच्छे से छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके जो ये बिस्किट से कुरकुरे नहीं बनते, क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपका जो बेकिंग पाउडर है ना वो 3 से 4 महीने ओल्ड भी हो सकता है। मतलब 3 से 4 महीने पहले का आप बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर इस्तेमाल मत कीजिएगा। फिर हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ इसलिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप सिंपली इसे वेनिला फ्लेवर में भी बना सकते हो, या फिर आपके पास मैंगो इमल्शन या फिर पाइनएप्पल इमल्शन हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको जैसा पसंद है आप उस फ्लेवर में इन बिस्किट्स को बना सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैं यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर के जो बिस्किट्स आते हैं ना वो बहुत पसंद है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इस तरह के चॉकलेट वाले बिस्किट्स। तो फ्रेंड्स, हम थोड़े से ही सामान में बहुत सारे ढेर सारे हम बिस्किट्स को बना के तैयार कर लेंगे और इनका जो टेस्ट है ना वो बेकरी से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। बस इस तरह का हमें इस बैटर बना लेना है, नहीं ज़्यादा पतला और नहीं ज़्यादा हार्ड। तो जो मैंने मेज़रमेंट आपको बताया सेम उसी मेज़रमेंट से आप बनाइएगा। फिर हमने यहाँ पर एक प्लेट ले लेनी है और इस तरह से मैंने 2 बटर पेपर यहाँ पर लिए। मेरे पास ये हल्के वाले पेपर थे तो मैंने यहाँ पर 2 लिए। अगर आपके पास अच्छे वाले पेपर है तो आप 1 ही पेपर लीजिएगा। इसे हमें ग्रीस बिल्कुल भी नहीं करना है, प्लेन ही इसे रखना है। आप प्लेट भी कोई सी भी ले सकते हो, आप या तो स्टील की प्लेट भी ले सकते हो या फिर इस तरह की एल्यूमीनियम की भी ले सकते हो। फिर हम यहाँ पर डो को थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेंगे और इस तरह की हम छोटी-छोटी बॉल्स इसकी बना लेंगे फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल नोज़ल या फिर पाइपिंग बैग किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इज़िली इस तरीके से बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट है हमारा डो, तो बड़ी आसानी से शेप ले ले रहा है। बस इसी तरह से हम बना लेंगे और फिर उँगली से इस पे थोड़ा-सा होल कर देंगे। तो हम यहाँ पर चॉकलेट को फ़िल करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा होल करा है। तो होल को आप ज़्यादा भी मत कीजिएगा और कम भी मत कीजिएगा क्योंकि बेक होने के बाद अगर आप कम करोगे ना होल, तो बेक होने के बाद जो ये होल है ना ये ऊपर आ जाता है, तो स्पेस इसमें कम रह जाता है। तो आप मीडियम तक ही इसका होल कीजिए। बस इसी तरह से हम सारे कुकीज़ को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे कुकीज़ को बना के तैयार कर लिए, फिर हम इसे बेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का तवा आप तवा यहाँ पर कोई-सा भी ले सकते हो, आप लोहे का तवा ले सकते हो, एल्यूमीनियम का ले सकते हो, जर्मन का ले सकते हो या फिर इस तरह का नॉन स्टिक भी ले सकते हो।
तो हम क्या करेंगे, इसे 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से प्री हीट कर लिया था। फिर डायरेक्ट तवे पर ही हम जो हमारी कुकीज़ की प्लेट है वो हम रख देंगे और आप इसे धामे से या फिर कढ़ाई से किसी से भी आप इसे ढक सकते हो। इसे ढकने के बाद हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे 30 मिनट के लिए हम अच्छे से बेक होने देंगे। तो ये देखिए 25 मिनट के बाद ही हमारे बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं, डबल साइज़ में हो गए हैं। तो अभी गर्म है तो हम इसे अलग रख देते हैं। तो अभी ये थोड़े-से नर्म है इसलिए हम थोड़ा-सा इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हम इसकी चॉकलेट को काट लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इस तरह की कंपाउंड चॉकलेट कट कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर बड़ी साइज़ में इसे कट कर लिया है। फिर हम इसे बारीक कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसे मेल्ट करना है। तो फ्रेंड्स आपके पास इस तरह की कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो आप डेयरी मिल्क को भी मेल्ट करके इस पे लगा सकते हो। तो इस तरह से हम इसे बारीक कर लेंगे और मैं आपको परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊँगी इस चॉकलेट को मेल्ट करने का। जिससे आप जब इसको बिस्किट्स पे लगाओगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फैलेगी और बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं चिपकेगी, बिल्कुल जैम की तरह ये चॉकलेट हो जाएगी। तो हमने इसे बारीक कर लिया है, फिर हम एक कटोरी में इसे डाल देते हैं ताकि मेल्ट करना ईज़ी हो जाए। तो फ्रेंड्स बिना चॉकलेट के भी आप ये बिस्किट्स बना के देख सकते हो, खा सकते हो, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी फ्रेंड्स इतने ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि आप बार-बार इन्हें बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए हमने सारी चॉकलेट को इसमें डाल दिया है, फिर हम इसमें 1 से 2 चम्मच रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध इसमें डाल देंगे। उस गैस पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए गैस पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने अच्छे से इसे मेल्ट कर लिया है। तो आप शाइन देख सकते हो इसकी, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, बस यही हमें चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद जब हम बिस्किट्स पे इसे लगाएँगे ना तो बिल्कुल भी ये जो गनाश का हमने बनाया है नहीं फैलेगा, एक ही जगह ये टिका रहेगा। बस अब हम इसे पाइपिंग बैग में डाल देंगे। फ्रेंड्स जैसे बेकरी पे बिस्किट्स मिलते हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये हमारे घर पे बन के तैयार होंगे और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगा है, बहुत ही कम सामान लगा है। बिल्कुल लो बजट में ये बिस्किट्स हमारे ढेर सारे बन के तैयार हो जाते हैं और बच्चों के तो मज़े ही आ जाने वाले हैं इन बिस्किट्स को खा के, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को सभी को पसंद आया था, यहाँ तक कि बड़ों ने भी बहुत शौक से इस बिस्किट्स को खाए थे, इतने ज़्यादा ही टेस्टी लग रहे थे। तो ये देखिए चॉकलेट को हमने सारी को इसमें पैपिंग बैग में डाल दिया है। तो चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। तो हमने जो इसमें होल किया था ना, बस उसी में हमें इस चॉकलेट को फिल करना है। तो आप चाहो तो इस पर डिज़ाइन भी बना सकते हो, ज़िगज़ैग वाली डिज़ाइन बना सकते हो या फिर बारीक-बारीक बिंदी भी आप इस पे बना सकते हो। तो जैसे बेकरी में रहते हैं ना, बेकरी में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, इसी तरह के हमें यहाँ पर बिस्किट को कंप्लीट करना है। तो मैं इस तरह से गोल-गोल शेप में यहाँ पर बना रही हूँ। बस सारे पे हमें चॉकलेट लगा देनी है और इसे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हम पंखे की हवा में रख देंगे, ताकि जो हमने चॉकलेट लगाई ना वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छी क्लैरिटी आई है और कितने क्रिस्पी हमारे ये बिस्किट्स बन के तैयार हुए। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपने इसका एक बिस्किट्स खा लिया ना तो आप इसके 3 से 4 बिस्किट्स आराम से खा जाएँगे, इतने ज़्यादा ही टेस्टी बनेंगे। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और मैं आपको इसकी चॉकलेट भी चेक करके बता देती हूँ। ये देखिए उँगली से मैं टच कर रही हूँ पर उँगली बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी हमारी जो चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी, टूटने से ही आप समझ गए होंगे कि कितने क्रिस्पी करारे हमारे बिस्किट्स बन के तैयार हुए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।